अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और हमारा आज का नया एपिसोड है मैं और मेरी किताबें का। आप जानते हैं कि इसमें हम उन किताबों का जिक्र करते हैं कि या जो मेरी लिखी हुई हैं या वो मेरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, मेरी पसंदीदा किताबें हैं और हम जिन पर गुफ्तगू करना मकसूद होता है, उस पर मकालमा करना या उस पर एक मबाहिस का आगाज़ करना मकसूद होता है। और चैनल तो आप जानते ही हैं, फ्यू मिनट्स विद हफीज़ ख़ान या टुडे विद हफीज़ ख़ान, जिस नाम से भी आप इसे कहें। तो हम बात करते हैं आज की किताब की जो मेरी लिखी हुई नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छे हमारे आज के अहद के फ़िक्शन राइटर हैं खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब। ये उनकी अफ़सानों की किताब है, अफ़सानों का मजमूआ, जो 2019 में आया था और इसका उन्वान था मैं। इसको अक्स पब्लिशर्स लाहौर ने शाया किया और इसमें जो अफ़साने हैं ये उनके मुख्तलिफ़ अदवार के अफ़साने हैं और इनका जो रंग ढंग है वो उनका जो बाकी फ़िक्शन का काम है, चूँकि बेसिकली वो कहानी के साथ साथ नावल के आदमी हैं, तो उनका नावल लिखने का असलूब फ़िक्शन में और उनका कहानी लिखने का असलूब, ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब तक जो उनके नावल सामने आ चुके हैं उसमें परी है, खलीज है, टिब्बा जिसको बहुत पजीराई हासिल हुई, सांप से ज़्यादा सैराब, शहर मदफून, इश्क़ बलाखेज़, कोहे गिरां और ज़ीना जो अभी हाल ही में शाया हुआ। और उसके बाद उनका एक और नावल सूदो ज़ियां के दरमियाँ वो भी आ चुका है और इत्तेफाक से इस नावल से मेरी भी एक निस्बत है कि ये जो नाम है सूदो ज़ियां के दरमियाँ ये मेरा तजवीज़ करदा था उनके हस्ब हुक्म। खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब के बारे में ये कहना कि वो लिखते हैं बहुत कम होगा। वो बहुत लिखते हैं और वो कमाल लिखते हैं और वो जिस तरीके से लिखते हैं ये मैं समझता हूँ ये उन्हीं का खासा है। उन्होंने हमारे मुलाजमत की एक लंबी सर्विस की हमारी पाकिस्तान की आर्मी में और वहाँ से रिटायर होने के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया जब लोग लिखना तर्क कर रहे होते हैं। और उन्होंने जब लिखने पे आए तो उन्होंने एक जहान को मुतासर किया। मेरा उनसे जो पहला तारुफ था वो उनके नावल शहर मदफून के हवाले से था। उनका नावल शहर मदफून मैंने पढ़ा तो मैं चौंक गया। ये बिल्कुल एक नयापन और क्राफ्ट का नया अंदाज और उसमें ये था कि आपने कहानी को किस तरीके से चलाना है और कहानी को क्या अंजाम देना है और कहानी में किरदारों की बुनियाद को किस तरीके से इतना दिलचस्प बनाना है कि कारी की दिलचस्पी टूटने ना पाए। और उसके बाद उनका जो नावल मैंने पढ़ा वो था खलीज, जो मशरक़ी पाकिस्तान के पस मंज़र में लिखा गया था और इत्तेफाक से ये ख़ुद भी महाज़ जंग पे रहे थे खालिद फ़तेह मोहम्मद साहब। और उनका एक और नावल जो इश्क़ बलाखेज़, मैं समझता हूँ इश्क किसी उम्र में भी हो, चाहे वो जवानी में भी हो और चाहे वो उधेड़ उम्री का इश्क हो, जिस तरीके से खालिद साहब ने इश्क की तफ़हीम इश्क़ बलाखेज़ में की है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम ऐसी तहरीरें देखने में मिलती हैं या पढ़ने को मिलती हैं। और इसी तरह उनके जो अफ़सानवी मजमूए हैं, दाग दाग उजाला, जमा तकसीम, 5 मिनट की ज़िंदगी, आईने से बाहर चेहरा, तांबे के बर्तन और फिर जिस पर आज गुफ्तगू हो रही है मैं में यूँ तो बहुत सारे अफसाने हैं, लेकिन इसमें जो अफसाना मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है वो है तारक मीरक। तारक मीरक में बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही निफासत से ये जो हमारी नस्लों के दरमियान फासले आ जाते हैं, फासले दर आते हैं, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, इस मामले को देहाती पस मंज़र में इस तरीके से दिखाया गया है और इस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट की गई है कि पढ़ने वाला हैरान रह जाता है।
تو اس کے علاوہ ان کا جو خالد صاحب کا جو کام ہے تراجم میں بہت زیادہ انہوں نے اعلیٰ پائے کے جو ناول ہیں وہ ترجمے کیے ہیں انگریزی سے، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں بھی کہ دن رات وہ کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے ہر سال 1 2 3 کتابیں وہ ضرور لاتے ہیں، اور ان سے یہی امید ہوتی ہے کہ اس بار وہ کچھ ایسا نیا لائیں گے کہ جو ان کے قاری کو مسحور کر کے رکھ دے گا۔ ہم خالد صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ خدا کرے وہ اس سے زیادہ بہتر کام کرتے چلے آئیں۔ اگلی نشست میں میری کوشش ہوگی کہ میں ان کے ناول خلیج اور اے عشق بلاخیز پر بھی گفتگو کروں، اور اس کے بعد سود و زیاں کے درمیان پر بھی گفتگو کروں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں کسی میں ان سے ضرور ان پر بات ہوگی۔ آج کی گفتگو بس اتنی تھی۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی لگی ہو تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، چونکہ جو کتاب پر گفتگو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت تقدیس کی عامل ہوتی ہے۔ کتاب پر گفتگو کتاب کو آگے بڑھاتی ہے، علم کو آگے بڑھاتی ہے، اور علم آگے بڑھتا ہے تو ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے معاشروں میں توازن آتا ہے، اس میں رواداری آتی ہے، اس میں جو ہائپر ایٹیچیوڈز ہیں وہ نہیں رہتے۔ پھر ہم ہر چیز کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہماری اپروچ ریئلسٹک ہو جاتی ہے۔ تو کیوں نہ ہم کتابوں کو پڑھیں اور کتابوں کو پھیلائیں، کتابوں کی باتیں کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کتابوں کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں گھر میں بھی علم ہوگا اور ہمارے ہاں باہر بھی علم ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور اب محمد حفیظ خان کو اجازت، اللہ حافظ۔